Hello dear students, once again this video is for class 10th and we are reading your first book Golden Rays. And our today's topic is reference to context, जिसे हम से प्रसंग व्याख्या भी बोलते हैं. And this topic is very important for you बिकॉज इसमें से दो स्टेंजा किसी भी पोएम के दिए जाते हैं आपको, जिसमें से एक स्टेंजा आपको करना होता है और उस एक स्टेंजा का आपको 4 मार्क्स मिलते हैं. इसलिए आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको सही से समझना आपके लिए ज़रूरी है. आइए सबसे पहले देखते हैं रेफरेंस टू कंटेक्स्ट में रेफरेंस क्या होता है. रेफरेंस का मतलब होता है प्रसंग. प्रसंग को हम कैसे लिखते हैं, रेफरेंस को कैसे लिखते हैं, हाउ टू राइट रेफरेंस. रेफरेंस लिखने के हमारे पास में 2 टाइप हैं, जिसमें से टाइप फर्स्ट है दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोइम. फिर टाइटल ऑफ द पोइम लिखना है, रिटन या कंपोज में से कोई एक वर्ड चूज करके हम लिखें. बाई के बाद में नेम ऑफ द पोइट लिखें, कवि का नाम. नेम ऑफ द पोइट, कवि का नाम. यानी एक बार टाइटल ऑफ द पोइम लिखें और दूसरी जगह नेम ऑफ द पोइट लिखें. इनके आप नोट्स बनाएं या स्क्रीनशॉट ले लें. आइए चलते हैं सेकेंड टाइप की तरफ. हमारा सेकेंड टाइप है दिस स्टेंजा हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द पोइम. अब की बार वहाँ पे हमने दीज लाइन्स लिखा था, इसलिए हैव लगाया था क्योंकि वो प्लूरल फॉर्म में था. अब की बार दिस स्टेंजा सिंगुलर है, इसलिए हम हैज़ लगाएंगे. इसका ध्यान रखना, बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती करते हैं. दिस स्टेंजा हैज़ बीन टेकन, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोइम. टाइटल ऑफ द पोइम वैसे लिखना है, रिटन कंपोज में से एक वर्ड चूज करना है, बाई के बाद में नेम ऑफ द पोइट वैसे ही लिखना है. ये 2 टाइप हमारे हैं रेफरेंस लिखने के, जिसका हमें 1 नंबर श्योर मिलता है. इसमें आपको सिर्फ 2 चीज़ें चेंज करनी होती हैं. टाइटल ऑफ द पोइम, यानी कि इस जगह पे आप जो पोइम का नाम है, जैसे फर्स्ट पोइम है रिस्क, तो आप यहाँ पे रिस्क लिखें. और नेम ऑफ द पोइट की जगह आप लिखें, जैसे कि फर्स्ट पोइम रिस्क के पोइट का नाम है जेनेट रैंड, तो आप इसकी जगह जेनेट रैंड लिखें. बात करें हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है कंटेक्स्ट, जिसको हम हिंदी में संदर्भ बोलते हैं. इसके लिए हमें 2 चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि व्हाट इज कंटेक्स्ट एंड हाउ टू राइट कंटेक्स्ट. कंटेक्स्ट क्या है और इसको कैसे लिखते हैं. तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज कंटेक्स्ट. कंटेक्स्ट क्या होता है. ए कॉन्टेक्स्ट इज द थीम और मैसेज ऑफ एन स्टेंजा और ए पोइम बाय पोइट टू पीपल. कि लोगों के लिए जो कवि कोई भी मैसेज देना चाहता है, उसको हम ब्रीफ में कंटेक्स्ट बोल देते हैं. आवर नेक्स्ट पॉइंट इज हाउ टू राइट कॉन्टेक्स्ट. कॉन्टेक्स्ट को कैसे लिखें. कॉन्टेक्स्ट को लिखने का तरीका वही सिंपल होता है, बट इसमें बैकग्राउंड, थीम और पोइट्स थॉट. थीम का मतलब पृष्ठभूमि, जो स्टेंजा में अकॉर्डिंग टू स्टेंजा और पोइम. पोइम दी है तो पोइम के अकॉर्डिंग लिखेंगे, स्टेंजा दिया है तो स्टेंजा के अकॉर्डिंग लिखेंगे. इसमें कौन कौन से मैसेज को दिया गया है पोइट के अकॉर्डिंग, वो लिखते हैं और इसको अच्छे से. रेफरेंस टू कंटेक्स्ट में सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक्सप्लेनेशन, यानी कि व्याख्या. इसको हम कैसे लिखते हैं. व्याख्या में देखिए, एक्सप्लेनेशन जो है वो पोइट्स मैसेज एंड आइडियाज इन डिटेल. कि पोइट के जो मैसेज होते हैं और जो उसके विचार होते हैं, उनको हम डिटेल में लिखते हैं. चाहे वो स्टेंजा के विचार हों, चाहे वो पोइम के. अगर पोइम पूरी है तो पूरी पोइम के विचार लिखेंगे, और अगर एक स्टेंजा दिया गया है तो हम उसी स्टेंजा के सारे जो मैसेज और विचार हैं, आइडियाज़ हैं, उनको डिटेल में लिखना ही एक्सप्लेनेशन यानी व्याख्या होती है. इसको बहुत ध्यान से लिखना होता है, क्योंकि ये 2 नंबर का होता है. 1 नंबर का होता है रेफरेंस, 1 नंबर का होता है कंटेक्स्ट, और 2 नंबर का होता है एक्सप्लेनेशन. इस तरीके से इस पूरे चैप्टर के, इस पूरे पॉइंट के 4 नंबर आपको मिलते हैं. तो चलिए हम शुरू करते हैं स्टेंजा फर्स्ट की रेफरेंस टू कंटेक्स्ट, जो टू लाभ से और इन्वॉल्वमेंट तक है. इसको हम कैसे लिखते हैं, कैसे रेफरेंस टू कंटेक्स्ट लिखी जाती है, वो आइए हम देखते हैं.
To laugh is to risk appearing. To weep is to risk appearing sentimental. To reach out for another is to risk involvement. ये हमने पहले भी देख लिया है. आइए इसकी रेफरेंस देखते हैं. रेफरेंस हम लिखेंगे These lines have been taken from the poem Risks composed by Janet Rand, जिसका मतलब है ये पंक्तियां जेनेट रेंड द्वारा रचित यानी कंपोज्ड की गई पोइम रिस्क से ली गई हैं. आइए हम इसके कॉन्टेक्स्ट की तरफ चलते हैं. इसकी कॉन्टेक्स्ट में हम इस प्रकार लिखेंगे इन ब्रीफ, संक्षेप में, कि दीज आर ओपनिंग लाइन्स ऑफ द पोइम. द पोइट सेज that a risk is involved in everything we do, even in laughing, weeping and other activities. इसका हिंदी ट्रांसलेशन इस प्रकार होगा कि ये पंक्तियां जो हैं वो कविता की प्रारंभिक पंक्तियां हैं. कवि कहता है कि हम जो भी क्रिया करते हैं उनमें कोई ना कोई जोखिम होता है, यहाँ तक कि हंसना, रोना और अन्य क्रियाएं जो भी होती हैं उन सब में रिस्क इन्वॉल्व होता है, यानी कि जोखिम होता ही है. आइए हम इसकी डिटेल में जाते हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं. एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है टू लाफ इज ए वेरी सिंपल एक्टिविटी. हंसना बहुत ही साधारण एक्टिविटी है. बट द पर्सन हु लाफ्स, लेकिन जो व्यक्ति जो हंसता है, फाइंड्स हिमसेल्फ बीइंग लुक्ड एट एज ए फूल बाय अदर्स, तो उस हंसने वाले व्यक्ति की तरफ दूसरे मूर्ख समझे जाने की तरह देखते हैं, यानी कि उसको मूर्ख समझते हैं. दस इस प्रकार टू लाफ इज रिस्की, हंसना जोखिम भरा होता है. टू वीप इज ऑल्सो रिस्की, रोना भी रिस्की है. ए पर्सन हु वीप्स, एक व्यक्ति जो रोता है, कवर्स द रिस्क ऑफ बीइंग कॉल्ड सेंटिमेंटल, तो उसको भावुक समझे जाने का डर बना रहता है. लाइकवाइज, इसी प्रकार इफ वन गोज आउट टू हेल्प समवन, अगर कोई किसी की हेल्प करने के लिए जाता है, ही टेक्स द रिस्क ऑफ हैविंग हिज ओन इंटरेस्ट इन डूइंग सो, तो वह यह कहे जाने का जोखिम उठाता है कि उसका स्वयं का हित भी उसमें शामिल है, यानी कि उसका खुद का ओन इंटरेस्ट भी उसमें शामिल है. वो स्वार्थ की भावना से उसकी हेल्प कर रहा है. आइए इसका हिंदी ट्रांसलेशन देखते हैं. हंसना एक बहुत ही साधारण सी क्रिया है, लेकिन जो व्यक्ति हंसता है अपने आप को अन्य व्यक्तियों द्वारा एक मूर्ख समझे जाने का जोखिम उठाता है. इस प्रकार हंसना जोखिम से भरा हुआ है. रोना भी जोखिमपूर्ण है. एक व्यक्ति जो रोता है एक भावुक व्यक्ति कहे जाने का जोखिम उठा लेता है. इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की सहायता करने के लिए आ जाता है तो वह यह कहे जाने का जोखिम उठाता है कि उसका स्वयं का हित भी उसमें सम्मिलित है, यानी कि बिना स्वार्थ के कौन किसकी मदद करता है, ऐसा लोग सवाल उठाने लग जाते हैं. इस तरीके से हमने आज फर्स्ट स्टेंजा की रेफरेंस टू कंटेक्स्ट देखी, जिसको हमने रेफरेंस क्या होता है, कंटेक्स्ट किस प्रकार लिखते हैं, एक्सप्लेनेशन किस तरीके से लिखी जाती है, सब बातों पे गौर किया. आप भी इन सब का स्क्रीनशॉट लें, इनको बार बार देखें और अच्छे से समझें इनको, और रेफरेंस टू कंटेक्स्ट लिख के और अपने एग्ज़ाम में आप 4 नंबर आराम से ला सकते हैं. तो आज के लिए इतना ही. आगे के जो भी स्टेंजा होंगे उनको हम लेके आएंगे नेक्स्ट स्टेंजा. तब तक के लिए स्टे ट्यून विद अस, स्टे सेफ, स्टे होम. थैंक्स फॉर वॉचिंग.